सो आज हम ट्रेड लेने वाले हैं इन निफ्टी 50. सो stay with me. So this is a three-step process that I'm going to teach you, and maximum of the times this is going to give you amazing results. So the three steps are market shift structure, BOS, which is breakout structure, and liquidity sweep. So as we are seeing कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, market is given a different moments in the day to day, up down, then a consolidation zone, and then हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड का अभी चांसेस आर ऑन द हायर साइड. सो हम वो एमएसएस और बीओएस ड्रॉ करेंगे आफ्टर कंसोलिडेशन. उसने बहुत सारी रेड कैंडल्स बनाई है. दिस इज एन अंडर द कंफर्मेशन. सो हमने देखा मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है विथ मल्टीपल रेड कैंडल्स एंड देन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं है. सो वी विल वेट फॉर द मार्केट टू कंफर्म कि अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं. बट वी विल स्टिल नॉट एंटर द ट्रेड विद द बीओएस कंफर्मेशन, क्योंकि बीओएस के बाद हमेशा एक लिक्विडिटी स्वीप ज़रूर होती है. बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे गलती करते हैं. जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया वहाँ एंट्री ले लेते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है. ऑलवेज वेट फॉर द लिक्विडिटी स्वीप. उससे दो कंफर्मेशन होते हैं. एक तो कंफर्मेशन भी हमें मिल गया, हमें हमारा टारगेट भी बड़ा हो सकता है और हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा. सो जैसा कि हम देख रहे हैं चार्ट में, बीओएस ने कंफर्मेशन दे दिया है एंड देन हमने एक स्वीप जोन ड्रॉ किया है विच इज़ नथिंग बट द लिक्विडिटी स्वीप जोन. मैंने जहाँ से ये बीओएस स्टार्ट हुआ था उसके पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से आई हैव क्रिएटेड द स्वीप जोन एंड हम वेट करेंगे कि मार्केट वहाँ तक जाएगा एंड देन एक स्वीप लेकर फिर नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा. इट्स ओके अगर आपने ट्रेंड मिस कर लिया है. डू नॉट रश एंड डू नॉट मेक एंट्री इन बिटवीन. Always draw MSS, BOS and the sweep zone. And there are high chances कि पूरा sweep zone नहीं touch करे. It might just tap and then come back. Okay, sweep zone को इसने एक बार tap कर लिया है, but we will wait for a strong red candle to give a confirmation. अगर फिर ये स्वीप जोन को ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोज करता है देन द मार्केट माइट चेंज द स्ट्रक्चर अगेन. सो तब हम वेट करेंगे फॉर एन एंट्री फॉर एन अनदर ट्रेड. ओके, सो हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हो रही है बट वी विल स्टिल वेट फॉर द क्लोजर. ओके, इसने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में क्लोजर दिया है विच मीन्स द सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड आई हियर एंटर द ट्रेड एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा as small as possible and my target will be until the next order block जहाँ से ये upside की रैली शुरू हुई थी. So my target is for almost 33 points and my stop loss I'm going to थोड़ा सा ऊपर रखते हैं because there are chances कि ये ऊपर फिर से एक बार रेंज टच करे. So मैंने 7 points का stop loss रखा है. Okay, we will patiently wait. Okay, in between I'm just trying to check the PE chart as well. Okay, so far it's going in our favor. Okay, don't rush, do not make any changes or any decision now. आपने तीनों कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड एंटर किया है. So there it's not 100% accurate but yes, the probability is on the higher side, so we will patiently wait for our target or for the stop loss. ओके, इसने फिर से हमारा एंट्री जोन जो था उसको टैप किया है. ओके, looks like neither the buyer sellers are strong. Okay, so the next candle goes with a strong seller confirmation. Okay, so I'm just trying to check कि उस जोन तक ही वापस हमने जहाँ तक टारगेट मार्क किया है वहाँ तक जाने की चांसेस है और इफ़ आई शुड रिड्यूस माई टारगेट. ओके, ब्यूटिफुल. लुक्स लाइक एक ही कैंडल में हो जाएगा. नो. Okay,
So I'm using the 1 minute chart. You can also use it as per your convenience. This works in all other time zones as well, 3 minutes and 5 minutes. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है.